फाफ डू प्लेसिस को दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिटेन करेगी या फिर रिलीज। और टी नटराजन, जेक फ्रेजर मैकगर्क, मुकेश कुमार रिटेन होंगे या फिर रिलीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल के अगले सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स को किन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए और किन प्लेयर्स को रिलीज, तो आपका क्या जवाब होगा? अब सबसे पहले आपका क्या जवाब है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन लिस्ट। तो देखिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए सबसे पहले अगर आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो उसे हम दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पहला हाफ जहां पे दिल्ली की टीम कमाल का क्रिकेट खेली, लेकिन इसके बाद जब दिल्ली की टीम दूसरे हाफ में आई तो इतना डिसअपॉइंटिंग खेली कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही दिल्ली की टीम है जो पहले खेल रही थी। मतलब पिछले सीजन अगर दिल्ली कैपिटल्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो शुरुआती 7 में से वो 6 मैचेस जीत जाते। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम आधा सीजन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल थी। मतलब आधे फैंस को तो लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम टॉप 4 तो छोड़िए, इस साल टॉप 2 में फिनिश करने वाली। हो सकता है टॉप 2 में फिनिश कर दे और इस साल दिल्ली के पास अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सबसे सुनहरा मौका। लेकिन आज भी यकीन करना मुश्किल है कि इसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम कैसे प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंची। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो दिल्ली की टीम ने 5वें नंबर पर फिनिश किया, 15 पॉइंट्स उनके थे, 7 मैचेस वो जीते और 6 मैचेस वो हार गए। अभी तक यकीन करना मुश्किल है कि जो दिल्ली की टीम आधे सीजन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल थी वो कैसे प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई। तो चलिए अब जाहिर सी बात है, अगर प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची तो बदलाव की जरूरत है और बदलाव की शुरुआत होती है कुछ बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने से। तो आइए कुछ बड़े प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑक्शन से पहले रिलीज करती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए इस लिस्ट में पहला नाम आता है जेक फ्रेजर मैकगर्क का, जिन्हें 9 करोड़ में आरटीएम किया गया था। मतलब सोचिए जेक फ्रेजर मैकगर्क वो प्लेयर थे जो कि पहले सीजन में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे थे और यही वजह थी कि दिल्ली की टीम जब ऑक्शन में जाती है तो उन्हें 9 करोड़ में आरटीएम करने का फैसला करती है। लेकिन जेक फ्रेजर मैकगर्क का जो पहला सीजन जितना इंप्रेसिव था उतना ही साधारण था उनका अगला सीजन। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो जेक फ्रेजर मैकगर्क 6 मैचेस खेलते हैं जिसमें सिर्फ 55 रन बनाते हैं, 9 का एवरेज रहता है और 105 का स्ट्राइक रेट रहता है। और यही वजह थी कि आधे सीजन के बाद जेक फ्रेजर मैकगर्क को ड्रॉप कर दिया जाता। अब ऐसे में एक बात तो कंफर्म है कि जेक फ्रेजर मैकगर्क ऑक्शन से पहले कंफर्म रिलीज होने वाले हैं। हाँ, अगर दिल्ली की टीम चाहे तो वो दोबारा कम पैसों में जेक फ्रेजर मैकगर्क को दोबारा से खरीद सकती है और मे भी थोड़ा सा उन पे काम करके उनकी फॉर्म वापस लाने में दोबारा से मदद कर सकती है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि 9 करोड़ के जेक फ्रेजर मैकगर्क को दिल्ली कैपिटल्स रिटेन तो नहीं करने वाली। तो चलिए अब इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर की बात करते हैं जो कि मुकेश कुमार होंगे, जिन्हें 8 करोड़ में आरटीएम किया गया था। मतलब सोचिए शुरुआत हम 2 ऐसे प्लेयर से कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने पिछली मेगा ऑक्शन में आरटीएम करने का फैसला किया था। जेक फ्रेजर मैकगर्क की तरह मुकेश कुमार से भी दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जेक फ्रेजर मैकगर्क की तरह मुकेश कुमार का भी जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज्यादा एवरेज था। मतलब अगर उनके परफॉर्मेंस की बात कर ले तो भले ही उन्होंने 12 विकेट चटकाए, लेकिन जो उनका इकोनॉमी था लगभग 10 के आसपास था। आपको पता है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन मुकेश कुमार आईपीएल इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है। ऐसे में दिल्ली की टीम चाहेगी कि मुकेश कुमार को रिलीज किया जाए और मिचेल स्टार्क और टी नटराजन का साथ देने के लिए टीम किसी ऐसे पेसर को लेकर आए जो कि उन्हीं के लेवल का परफॉर्मेंस दे सके। अब ये 2 प्लेयर्स की बात हो गई। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है फाफ डू प्लेसिस का, जिन्हें 2 करोड़ में खरीदा गया था। अब देखिए अगर आईपीएल 2025 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे सीजन बहुत सारे ओपनिंग पेयर्स ट्राई किए। कभी जेक फ्रेजर मैकगर्क को खिलाया गया, कभी अभिषेक पोरेल को खिलाया गया, तो कभी करुण नायर को खिलाया गया और इसी बीच कई सारे मौके दिए गए साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस प्लेयर फाफ डू प्लेसिस को। लेकिन देखिए फाफ डू प्लेसिस से जो उम्मीदें की गई थी उस तरह का परफॉर्मेंस तो वो भी नहीं करके दिखा पाए। अगर आईपीएल 2025 में उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 202 रन बनाए, 22 का एवरेज था, 123 का स्ट्राइक रेट। मतलब अब तो दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि ऑक्शन में जाकर एक ऐसे ओपनर पे भरोसा किया जाए जो कि केएल राहुल का पूरे सीजन साथ दे सके और एक परमानेंट ओपनर बन सके। अब देखिए इन सारे प्लेयर्स को रिलीज करने से दिल्ली कैपिटल्स का लगभग 20 करोड़ पर्स फ्री हो जाएगा। इसके अलावा ये बात तो हम सब जानते हैं कि हैरी ब्रुक, जिन्हें 6 करोड़ और 25 लाख में खरीदा गया था, उन्होंने अपनी मर्जी से पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने आईपीएल में आने से इनकार कर दिया था। ऐसे में हैरी ब्रुक के जो 6 करोड़ और 25 लाख रुपए हैं वो भी दिल्ली के पर्स में आ जाएंगे और जिस तरह से हर टीम को 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं वो भी दिल्ली के पर्स में आ जाएंगे। यानी कि इस साल मिनी ऑक्शन में जाने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के पास लगभग 30 करोड़ का पर्स होगा और आई होप 30 करोड़ रुपए काफी होंगे दिल्ली के लिए उन प्लेयर्स को खरीदने के लिए जो कि पिछले साल हुई कमी को पूरा कर सके। दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ आधे सीजन नहीं बल्कि पूरे सीजन में टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल रख सकें और इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ टॉप 4 में नहीं
टॉप 2 में नहीं बल्कि शायद टाइटल जीतती हुई नजर आए। खैर आप बताइए कि आपको भी लगता है कि ये सारे प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिलीज करने वाली है या फिर कोई और भी प्लेयर्स हैं, तो कमेंट करके बता दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।